स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस की आज हम नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कस करेंगे। बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस क्या है? तो आप इसे 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नंबर्स पर कौन कौन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। इनमें से कौन सा बेसिक ऑपरेशन है वो भी किस सेट में और किस सेट में नहीं है। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनेशन क्या है, मैं अभी अपनी कॉमन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपके सेफ्टी लैंग्वेज में लिखूंगा जिसमें चाहिए। तो इफ ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन एन ऑपरेशन स्टार, स्टार हमने डिनोट किया प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन या और कुछ ऑपरेशंस के लिए हमने कॉमन नोटेशन स्टार दे लिया है। इज सेड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी बिलोंग विद ए। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग, यानी ऑपरेशन क्या करता है, दो एलिमेंट्स को उस सेट के ऑपरेट करता है। जैसे एडिशन, आप 2 और 3 ऐड करते हैं, 2 + 3, तो दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहा है। अब 2 + 3 5 हुआ, अगर 5 भी उसी सेट में आ रहा है तो प्लस को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। इस तरह से हमने एक कॉमन नोटेशन स्टार दिया है। अब स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे अगर ए स्टार बी कोई भी दो नंबर उस सेट का ले लें और ए स्टार बी भी उसी सेट का एलिमेंट हो जाए तो उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल में देखें, प्लस एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐड करें, अगेन जो आपको मिलेगा उससे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, जो आएगा एलिमेंट ऐड करने पर वो एन का ही एलिमेंट होगा। तो नेचुरल नंबर के सेट में एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर करें तो नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल नंबर के सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसके अलावा नेचुरल नंबर के सेट में और कौन कौन से बाइनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और किस किस सेट में बाइनरी ऑपरेशन होंगे तो आप जानते हैं, इंटीजर में भी हो जाएंगे, रेशनल नंबर में भी हो जाएंगे और रियल नंबर में भी हो जाएंगे। ये दोनों ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन चारों सेट में हो जाएंगे, नेचुरल नंबर के सेट में भी, इंटीजर के सेट में भी, रेशनल नंबर के सेट में भी और रियल नंबर के सेट में भी। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे नंबर्स को आप माइनस करेंगे तो नेचुरल नंबर में ही आएगा। इसे 4 - 3 करेंगे 1 नेचुरल नंबर में आएगा, लेकिन 4 - 4 करेंगे 0, वो नेचुरल नंबर में नहीं है। फर्दर अगर 5 - 6 करते हैं, स्मॉलर नंबर में लार्जर नंबर माइनस करते हैं तो -1 होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है। इसलिए सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इंटीजर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन वो होगा, क्योंकि 5 - 6 -1 वो इंटीजर में आ जाता है। रेशनल नंबर पर भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, रियल नंबर के सेट में भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। आइए डिवीजन के बारे में देखते हैं। डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, बिकॉज अगर आप ऐसे नंबर ले जो डिवाइड ना होते हो पूरे पूरे, सपोज 1/2 0.5 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, वो इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर में आ जाएगा, लेकिन रेशनल नंबर की में क्यों नहीं है? नेचुरल नंबर और इंटीजर में तो समझ में आ गया कि 1/2 अगर हम लेते हैं, 2/3 लेते हैं, 3/4 या 5 लेते हैं तो वो इनमें नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो आ जाएगा। तो रेशनल नंबर के सेट में वो डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं होगा, रियल नंबर के सेट में क्यों नहीं होगा? तो आप जानते हैं कि डिवीजन 0 से डिफाइन नहीं है। इन सेट में 0 भी है, इसमें भी है, 0 भी है। तो अगर a डिवाइडेड बाई b की बात करें और b = 0 ले लें तो a डिवाइडेड बाई 0 डिफाइन नहीं है। तो सभी एलिमेंट्स के लिए a डिवाइडेड बाई b डिफाइन नहीं है, इसलिए ना तो रेशनल नंबर के सेट में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा, ना तो रियल नंबर के सेट में होगा। जहां भी 0 होगा जिस सेट में, उसमें तो कभी भी डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर रेशनल नंबर के सेट से 0 हटा देते हैं, क्यों माइनस सिंगलटन 0,
इस पर डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसी तरह से रियल नंबर के सेट में अगर हम 0 हटा देते हैं r माइनस सिंगलटन 0, तो इस पर भी डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब देखते हैं जो लॉजिकल डिफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की, जो आपके बुक में दिया है, एग्जाम में जो आपको लिखना चाहिए, वो डिफिनेशन क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, किसी सेट के दो एलिमेंट को ऑपरेट करता है आपस में, दो एलिमेंट को ऑपरेट करता है, यानी दो एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस ए में, क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी वो क्या करता है, ए क्रॉस ए के एलिमेंट से ए का एलिमेंट लाता है, ए क्रॉस ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट में मैप करता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनेशन एज अ फंक्शन, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज अ फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए गिवन बाई स्टार ए बी किसका एलिमेंट हो गया, ए क्रॉस ए का एलिमेंट, ए बी किसका एलिमेंट हो गया, ए क्रॉस ए का, स्टार ए बी इक्वल टू ए स्टार बी। सपोज अगर इसकी जगह प्लस रखते तो प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग ए। तो बाइनरी ऑपरेशन की ये डिफिनेशन है, लॉजिकल डिफिनेशन है। एग्जाम्पल में अगर आप प्लस ऑपरेशन को लो ले एन क्रॉस एन से एन में गिवन बाई प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिविटी। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए टू ए फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल आ रहा है तो स्टार को कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे आपने प्लस ले लिया, ये कम्यूटेटिव होगा, जिस सेट में भी बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव होगा कि 3 इंटू 4 4 इंटू 3 सेम आता है। माइनस नहीं होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, तो माइनस कम्यूटेटिव नहीं होगा। इसी तरह डिवीजन नहीं कम्यूटेटिव होगा, 2/3 और 3/2 डिफरेंट नंबर्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी देन स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हर सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। तो देखें if star from a cross star is a function from a cross a to a be a binary operation on a, then a का वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा से टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए स्टार बी उसको किसी एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो ए ही मिल जाए, चाहे ए स्टार ई करें चाहे ई स्टार ए करें, ए ही मिले फॉर ऑल ए बिलोंगिंग ए। ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ये बात ट्रू हो, ए के सारे एलिमेंट के साथ अगर ई को इस तरह से ऑपरेट करें तो ए स्टार ई भी ए मिले और ई स्टार ए भी ए ही मिले, तो हम ई को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे एडिशन के केस में नेचुरल नंबर के सेट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, लेकिन इंटीजर में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाएगा। 0 क्या होगा, 2 + 0 = 2 एंड 0 + 2 = 2, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, a × 1 मीन्स 2 × 1 = 2 एंड 1 × 2 = also 2। तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ध्यान रखिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक सेट में एक ही होगी, वो पूरे सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। वो सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होगा। इफ स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए बी a binary operation on a, then any element b belong in a is said to be inverse of a belong in a। कोई एलिमेंट b किसी एलिमेंट a का इनवर्स कहा जाएगा if a स्टार b आइडेंटिटी मिल जाए, उस सेट की आइडेंटिटी e और b स्टार a भी आइडेंटिटी मिले तो b को हम a का इनवर्स बोलेंगे। और a के इनवर्स को इस तरह से भी नोट करते हैं, a इनवर्स मीन्स a इनवर्स a स्टार a इनवर्स इक्वल टू e और a इनवर्स स्टार a इक्वल टू e। ध्यान रखें इनवर्स अलग अलग सेट में अलग अलग हो सकता है। जैसे इंटीजर के सेट में 2 का इनवर्स क्या होगा, आप सोचते होंगे 1/2 होगा, नहीं 1/2 नहीं होगा। 2 का इनवर्स
अगर प्लस ऑपरेशन आपने लिया है तो 2 का इन्वर्स -2 होगा, क्योंकि आपको 2 प्लस -2 करना है, तो आइडेंटिटी 0 आएगा। ठीक है, इसको हम एडिटिव इन्वर्स भी बोल देते हैं। जो प्लस ऑपरेशन पर इन्वर्स होगा उसको एडिटिव इन्वर्स भी बोल देते हैं। और जिसको आप समझ रहे हैं 2 का इन्वर्स 1/2 होगा, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जिसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 का इन्वर्स 1/2 होगा, वो 2 का रेसिप्रोकल होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर, ये तीनों ऑपरेशन आर पर बाइनरी ऑपरेशन है। बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है रियल नंबर के सेट पर, बट इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर माइनस सिंगलटन 0। पहले प्लस को देख लेते हैं। डी है प्लस, क्या है प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, गिवन बाई प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। और ए प्लस बी, अगर ए और बी रियल नंबर है तो ए प्लस बी भी रियल नंबर के सेट में होगा। सिंस सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर, तो ये रियल नंबर में हो जाएगा। और यही कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन की, सो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन। हाँ, सिमिलरली आप मल्टीप्लिक सब्ट्रैक्शन को बाइनरी ऑपरेशन दिखा लें। स्टार ए बी इक्वल टू ए माइनस बी एंड बिलोंग इन आर, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। और मल्टीप्लिकेशन को भी दिखा सकते हैं, उसको आप दिखाएंगे। और मैं यहाँ जो ये पूछा है उसमें कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इसको क्लियर करता हूं रियल नंबर के सेट में। डिवीजन वाला ऑपरेशन रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। वेयर डिवीजन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू, यहाँ आर क्रॉस आर रियल नंबर में दिखा रहे हैं, और गिवन बाय डिवीजन ऑफ ए बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, मीन्स ए अपॉन बी। और ए अपॉन बी अगर बी की जगह 0 ले ले तो अनडिफाइन हो जाएगा। दिस इज नॉट डिफाइंड इफ b equal to 0. So division is not a binary operation on R. But division is a binary operation on R minus singleton 0, because division order pair A B equal to A upon B, ये रियल नंबर होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन R माइनस सिंगलटन 0, क्योंकि 0 इस सेट में है ही नहीं, तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if star be a binary operation, on n means set of natural number given by a star b equal to a to the power b, ये भी एक तरह का ऑपरेशन हो गया फॉर ऑल इज बिलोंगिंग इन। देन शो दैट स्टार इज नॉइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव।
ना तो कम्यूटेटिव होगा ये ऑपरेशन, ना तो एसोसिएटिव होगा। तो इसको हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम से शो कर सकते हैं। वी हैव 2 2 3 बिलोंगिंग एन। तो कम्यूटेटिव के लिए पहले कम्यूटेटिव के 2 एलिमेंट ही ले लें, 2 3 बिलोंगिंग एन। नाउ 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 to the power 3 according to its definition, और this is 8 and 3 star 2 क्या होगा, 3 to the power 2 means 9, that is 2 star 3 is not equal to 3 star 2. So star is not commutative. एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे। चलिए 2 2 3 ले लेते हैं बिलोंगिंग एन। नाउ 2 स्टार 2 एंड स्टार 3 को सॉल्व करें। पहले इसको सॉल्व कर लें तो 2 to the power 2 एंड स्टार 3 मीन्स 4 स्टार 3, जो हो जाएगा 4 to the power 3, 64 आ जाएगा। और ब्रैकेट रोटेट करें, 2 स्टार 3, तो ये 2 स्टार, इसको ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लें, 2 to the power 3, तो ये हो जाएगा 2 स्टार 8, और फिर ये हो जाएगा 2 to the power 8 जो इससे अलग आएगा। तो 56 आना चाहिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा या जो भी होगा। आप अगर यहाँ पूरा नहीं कैलकुलेट करते तो यहाँ से कंफर्म कर लें, ऐसा एक 2 की पावर नहीं रखते हैं, ये 2 की पावर 8 है, इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे 4 को होल पावर 3, तो ये 2 to the पावर 6 हो जाएगा। क्लियरली नहीं इक्वल है, यहीं से कंफर्म हो जाएगा। 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3। So star is not associative। तो इस तरह से स्टार बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट में एसोसिएटिव नहीं हुआ, जो स्टार इस तरह से डिफाइन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। If star be a binary operation, if star be a binary operation on Q means set of rational numbers given by A star B equal to A plus B minus A. Find identity element for star in Q। Q में स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। तो देखिए, let E belong in Q be the identity element, then as you know that A star E equal to A आना चाहिए। अब आपको सॉल्व करना है, मीन्स A प्लस E माइनस ए बी ए इंटू ई इक्वल टू ए। इस ए की साइड चेंज कर दें तो E माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए, ई कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ए इक्वल टू 0, और यहाँ से ई की वैल्यू निकल आएगी 0/1 माइनस ए एंड ई इक्वल टू 0।
आप दूसरी कंडीशन से भी इसको देख लें। ई स्टार ए इक्वल टू ए होना चाहिए, तो ई प्लस ए माइनस ई इंटू ए इक्वल टू ए। उसी तरह से ए की साइड चेंज कर दें तो आपको मिलेगा ए माइनस ई ए इक्वल टू जीरो। ई कॉमन ले लिया, वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, एंड फाइनली ई इक्वल टू जीरो अपॉन वन माइनस ए, एंड जीरो अपॉन वन माइनस ए ही जीरो। तो जीरो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ, इसको वेरीफाई भी कर लें जीरो के लिए फर्दर। ए स्टार जीरो देख भी लें, ए आता है कि नहीं आता है। तो क्या होगा, ए प्लस जीरो माइनस ए इंटू जीरो, ए इंटू जीरो। तो ये ए हो गया, ये जीरो हो गया, तो ए माइनस जीरो इक्वल टू ए आ गया। एंड जीरो स्टार ए भी देख लें, तो जीरो प्लस ए माइनस जीरो इंटू ए, तो ये भी जीरो ए माइनस जीरो हो जाएगा, और फिर ए आ जाएगा, दैट इज ए स्टार जीरो इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो स्टार ए। ये कोई भी एलिमेंट ए ले लेंगे इस सेट का, क्यू का। सो जीरो इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस